हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है और उस सपने को पूरा करना चाहता है, पर सोचने और करने में अगर कोऑर्डिनेशन हो तो निश्चय रूप से उसका सपना पूरा हो सकता है। पर यदि हम जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं, उसके बीच में अगर एक गैप होता है तो हम अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डिप्लोमा स्टूडेंट होने के नाते आपको अपना गोल कि डिप्लोमा के बाद क्या करना है, ये फर्स्ट ईयर में ही तय कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि आप जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही फुलफ़िल करते चलें। पर कोई बात नहीं, अगर अभी आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। कम से कम आप अभी तय कर लें, और तय करने के बाद क्या क्या चीज़ें आप ऑलरेडी पा चुके हैं और क्या आपको पानी बाकी हैं, उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट ईयर में तय करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई भी गोल तय करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि उस गोल को पाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे सपोज़ डिप्लोमा के बाद हम कर क्या क्या सकते हैं, या तो बीटेक कर सकते हैं अगर हम हायर स्टडी करना चाहते हैं तो, और अगर हम प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। हम जॉब भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या पब्लिक सेक्टर। और यदि अगर हम अपना काम करना चाहते हैं तो स्टार्टअप, या फिर हम अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या कोई बिजनेस अपना करके हम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें सबसे पहले हमें अपने कॉपी का पेज ले लेना चाहिए और उसके ऊपर लिख लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो कितनी परसेंटेज हों तो आपके आपके पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आप ये जान लें, वो लिख लें। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है? आपको गूगल से मिल सकती है। अगर आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से आपको पता लग सकता है कि लास्ट ईयर का परसेंटेज क्या था। और आपका इवन ट्रिपल आई सेल जो आपके कॉलेज का है, उसका स्टाफ या आपके खुद के डिपार्टमेंट का स्टाफ भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दे सकता है। पर ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पहले जान लेना कि जो हमारा सपना है, जो हमारा गोल है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी और क्या हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, वो हम दूसरे चरण में देखेंगे। तो पहला चरण हम क्या करेंगे कि हमारे गोल को पाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो हम एक पेपर पे लिख लेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर हम बीटेक करना चाहते हैं तो परसेंटेज कितनी चाहिए हमारे पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसकी फ़ीस कितनी होगी, वो हमारे घर से कितनी दूरी पर है, क्या हमारी परिवार हमें बाहर जाने को अलाउ करेगा, अगर नहीं कर रहा तो क्या हम उनको मना लेंगे, क्या हम भावनात्मक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम बाहर जाके रह लेंगे और सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए बाहर के सब वातावरण में हम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें एक पेपर पे पूरे लिख लेने चाहिए। डिप्लोमा करने के बाद हम जब बीटेक करने जा रहे हैं तो हमें 3 साल अपने और लाइफ के खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या वाकई हमारा सही निर्णय होगा? डिप्लोमा के बाद जो हमें जॉब मिलने जा रही है, क्या बीटेक के बाद भी हमें उससे बेटर जॉब मिलेगी? क्योंकि 3 साल बाद हम जॉब करते करते 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो हम जहाँ हम जिस लेवल पे पहुँचेंगे, क्या हमें बीटेक के साथ वो लेवल मिल पाएगा? इस तरह बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जो भी आंसर है, सही आंसर, वो हमें एक पेपर पे लिख लेने चाहिए अपने गोल को डिसाइड करने के लिए, उसके बारे में सही निर्णय लेने के लिए, राइट। इसी प्रकार यदि हम जॉब करना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी में जाते हैं, जिस भी, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, तो उसके बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं वो हम लिख लेंगे, राइट। ठीक है।
इसी तरह अगर हम अपना काम करना चाहते हैं तो क्या हमारे आसपास के एरिया में जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उससे संबंधित फैसिलिटीज़ हैं या हमें अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। अगेन अगर घर से दूर जाना पड़ता है तो क्या हमारा परिवार हमें अलाउ करेगा या हम उसे खुशी खुशी मना लेंगे। और दूसरी चीज़ कि क्या हम खुद इतने स्ट्रांग हैं कि घर से बाहर रह के बिना जो दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को खोए हुए अपने एम को पाने के लिए हम अपनी काबिलियत को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अपने सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होगी। और अपना बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट हमें अपना परिवार देगा या फिर हमें कोई लोन लेना पड़ेगा। और अगर लोन लेना है तो फिर हमें कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार से हमें उसकी तैयारी करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको एक पेपर पे लिख लेने चाहिए। इन सब में जहाँ जहाँ आपको समस्या आएगी, आपको आपके कॉलेज का SSSL का जो स्टाफ है वो आपको मदद कर सकता है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर पाने वो आपको सहयोग प्रदान कर सकता है। अगर सपोज़ किसी कारण से कॉलेज का SSSL स्टाफ नहीं है तो आपका खुद के डिपार्टमेंट का स्टाफ, आपके HOD आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे राय ज़रूर लीजिए। आपके जो एल्यूमिनाई है कॉलेज की, जो आपके सीनियर्स हैं, वो बहुत अच्छी जगहों पर जॉब पे लगे हुए हो सकता है आपकी ड्रीम कंपनी में हो या खुद ही अपना स्टार्टअप कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, उनसे भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जो भी नॉलेज लेनी है वो आपको गूगल पे अगर आप टाइप करके आप क्वेरी करोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो इस प्रकार ये सारे जो रिसोर्सेज आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, उनकी सहायता से आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये करने के बाद अब दूसरे चरण में हमें क्या देखना है कि हमारी खुद की काबिलियत क्या है, खुद की हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारा परिवार हमें कितना सपोर्ट कर सकता है। तो अपनी जो भी अच्छाई और जो भी बुराई है, नेचर की है, हमारी इमोशनल बिहेवियर की है, हमारी जो बेसिकली फिज़िकल स्ट्रेंथ की है, ऐसे जो भी हमारी अच्छाई है और जो भी हमारी कमियां हैं उसे अगेन हमें एक पेपर पे लिख लेना चाहिए, राइट। अब हमें हमारे जो ड्रीम है, जो हमारा गोल है, उसको पाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए और जो हमारी वर्तमान में क्षमताएं उनको कंपेयर करना चाहिए, राइट। अगर कंपेयर करने में हमारी वो एकदम मैच करती हैं तो नो डाउट हमें अपने गोल को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर हम अपने गोल को सही दिशा में पाने के लिए प्रयास करेंगे उन क्षमताओं के साथ, उन परिस्थितियों के साथ, तो निश्चित तौर पर हमें उसमें फ़ायदा मिलेगा और हम अपने गोल को पाने में सक्षम हो पाएंगे। पर यदि हमारी क्षमताओं में कुछ कमियां हैं, हमारी परिस्थितियां हमें वो सब चीज़ करने के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं, तो हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। हमें अपनी क्षमताओं को, जो जो क्षमताओं में हम कमी पर महसूस करते हैं, उन क्षमताओं पे प्रयास करने की ज़रूरत है, उन क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगेन अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आपका SSSL स्टाफ और आपके टीचर्स आपको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको सुधारने में भी अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के खुद के अपने लोग और आपका स्टाफ आपको पूरी मदद कर सकता है। यदि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कॉलेज लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप 3 डेज़ का अरेंज किया जाता है। अगर आप उसको बहुत ढंग से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अटेंड करते हैं तो आपको अपना काम करने में, स्टार्टअप करने में, बिज़नेस करने में पूरी पूरी मदद मिलेगी। आपको सब पता लग जाएगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि बिज़नेस क्या होना चाहिए, फाइनेंस आपको कहाँ से मिल सकता है, लैंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आपके ज़िला में जो जिला उद्योग केंद्र होता है वो आपको आपके बिजनेस करने में पूरी सहायता दे सकता है, राइट। तो अब आपको ये गोल डिसाइड करने के लिए मैंने आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दी हैं। इसके साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, आप ध्यान रखिए, आपका गोल आपका अपना होगा। आपके दोस्त का गोल आपका गोल नहीं हो सकता, आपके भाई का गोल भी आपका गोल नहीं हो सकता, मेरा गोल भी आपका गोल नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति का अपना गोल होता है
और उसको गोल को पाने के लिए उसको प्रयास भी अपने हिसाब से ही करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इच्छाएं अलग होती हैं, सपने अलग होते हैं और क्षमताएं और परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। तो जो हम सोचते हैं, जो हम पाना चाहते हैं और जो हमारी परिस्थितियां हैं वर्तमान में, अगर उन दोनों के बीच की जो सिचुएशंस हैं उनके बीच का अगर हम गैप को ब्रिज एक बना के गैप को दूर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने गोल को डिसाइड करके उसको पाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, तो हमें निश्चय रूप से 100% सफलता मिलेगी और हम अपने गोल को पा पाएंगे। तो समय रहते अपना गोल डिसाइड कीजिए और डिसाइड करके उसको पाने के लिए जो जो चीज़ों में जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उसको समय रहते इम्प्रूव करके अपना गोल को पाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड लक।